जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि धनतेरस की आसान और सरल पूजा विधि किस तरह हम घर पे कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। तो यहाँ पे मैंने एक कैलेंडर ले लिया है जिसमें माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर की एक छवि बनी हुई है और यहाँ पे लाल कलर का एक पाटा मैंने आसन लगा लिया है। यहीं पे मैं अपनी पूजा शुरू करूँगी। तो सर्वप्रथम शुद्धि के लिए मैंने जल का छिड़काव कर दिया है। अब यहाँ पे एक छोटे से चावल का मैंने ढेर लगा लिया है। इस पे मैं रखूँगी दीपक प्रज्वलित करने के लिए। तो मैं यहाँ पे मिट्टी के एक दीपक का प्रयोग करूँगी जिसे मैं यहाँ पे प्रज्वलित करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे धातु का दीपक भी प्रयोग में कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, और अगर नहीं है तो आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस पे कुबेर दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जो कैसे प्रज्वलित करना है इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी को हमने चुनरी उड़ा दी है वस्त्र के स्वरूप में। अब यहाँ पे एक और चावल की छोटी सी ढेर लगाएंगे और यहाँ पे मेरे पास चांदी का एक सिक्का है जिसमें माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की छवि बनी हुई है। तो उनकी भी पूजा करने के लिए मैं यहाँ पे उन्हें भी एक आसन दे दूँगी। अब मैंने फिर से आचमनी जल दे दिया है और अब हम करेंगे दीपक प्रज्वलित। क्योंकि दीपक हमारे कर्म का और पूजा का साक्षी है, इसलिए कोई भी पूजा करने के समय हमें दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब इसके बाद करेंगे आगे की पूजा विधि। तो यहाँ पे मैं माता लक्ष्मी को सबसे पहले हल्दी का तिलक करूँगी क्योंकि माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत प्रिय है और भगवान नारायण को भी हल्दी अत्यंत प्रिय है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें हल्दी का तिलक अवश्य करें और साथ में कुमकुम का तिलक भी लगाएंगे। कुमकुम के साथ सिंदूर का तिलक भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो भगवान गणेश को आप चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं, पर माता लक्ष्मी को आप चंदन का तिलक ना लगाएं। उन्हें रोली और हल्दी का और कुमकुम का ही तिलक करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। लाल कलर का पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम है, या कमल का पुष्प। माता लक्ष्मी को लाल कलर के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए आप अगर हो सके तो लाल पुष्प या कमल के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। ना मिले तो कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। माता लक्ष्मी ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती। इसके बाद मैंने वस्त्र स्वरूप में यहाँ पे कलावा, जिसे मौली धागा भी कहते हैं, वो अर्पित कर दिया है। तो इस तरीके से आप वस्त्र उपवस्त्र अर्पित कर सकते हैं और साथ ही अगर आपके पास जनेऊ है तो भगवान गणेश को आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया रख लिया है। आज के दिन यानी धनतेरस के दिन धनिया खरीदना अत्यंत शुभ होता है और पूजा में भी उसे अवश्य रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी सोना चांदी खरीद के लाए हैं उसकी भी पूजा आप यहीं पे करेंगे। तो इसलिए इसे भी मैंने यहाँ पे रख दिया है और इस पर भी मैंने हल्दी और कुमकुम का तिलक कर दिया है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप कोई बर्तन खरीद के लाए हैं तो आप खाली बर्तन ना रखें, उस पर स्वास्तिक बना दें और उसमें कुछ थोड़ा मीठा या लाई या कुछ भी डाल दें और फिर उसकी यहाँ पे रख के पूजा कर लें। अब यहाँ पे भोग अर्पित कर देंगे माता लक्ष्मी को। जो भी मिठाई आपने बनाई है या खीलबत्ता से जो भी आप लेके आए हैं और जो भी मौसमी फल आपके पास है आप उसे भी अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको आचमनी जल अर्पित कर देना है। आचमनी जल अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश को प्रणाम करेंगे और उसके बाद पान अवश्य अर्पित करेंगे क्योंकि माता लक्ष्मी को पान भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप पान अवश्य अर्पित करिए। इसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए और माता लक्ष्मी की स्तुति कर लीजिए। तो धूप दिखाने के बाद आप चाहें तो माता लक्ष्मी की आरती भी कर सकते हैं और भगवान गणेश की आरती भी कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आरती नहीं करनी है। मैं तो यहाँ पे आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, इसलिए केवल आपको ऐसे करके बता रही हूँ। आप आरती कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कपड़े पे या फूल पे या रुई पे करके भी कर सकते हैं। मेरे पास ये स्प्रे वाला है इत्र है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही कर देती हूँ, डायरेक्ट इसी से इत्र लगा देती हूँ। अब अगर आप यहाँ पे कुबेर दीपक अलग से प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप ये जो साक्षी दीपक आपने रखा है इससे ही भगवान की आरती कर सकते हैं। पर अगर आपने यहाँ पे कुबेर दीपक इसी को जलाया है तो आप आरती के लिए अलग से कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे दीपक में। अब यहाँ पे आचमनी दिला के मैं भगवान माता को आरती दे दूँगी और इस तरीके से यहाँ पे आरती भी मैंने कर ली है।
अब इसके बाद प्रणाम करके माता से और भगवान धन्वंतरी गणेश से सबसे विनती करना है कि हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई है उसे क्षमा करिए, क्योंकि हम इंसान हैं, कितनी भी कोशिश करें हमसे कुछ ना कुछ भूल चूक हो ही जाती है। इसलिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें, चाहे आप कोई भी पूजा करें। और भगवान से और माता से विनती करें कि आपका निवास हमारे घर में सदा बना रहे। और भगवान धन्वंतरी से ये विनती करें कि आप औषधि के देवता हैं, हमारे घर में सदा निरोगी काया बनी रहे, सबका स्वास्थ्य बना रहे। इसके बाद आज के दिन झाड़ू भी खरीद के लाई जाती है, तो उसकी भी पूजन आपको अभी ही करनी है। तो यहाँ पे इसमें जल छींच दीजिए और फूल और मौली धागा जो भी आपके पास है वो चढ़ा दीजिए, और अगर कील बतासे हैं आपके पास तो आप उसे भी चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप जो आज झाड़ू लेके आएंगे उसकी भी पूजा आपको करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कुबेर दीपक किस तरह जलाया जाता है। तो कुबेर दीपक प्रज्वलित करने के लिए आपको एक बड़े साइज का दीपक लेना है। आप चाहे तो 4 मुख वाला दीपक भी ले सकते हैं। ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ बताने के लिए। जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो इससे थोड़ा बड़ा दीपक लीजिएगा। इसमें मैंने 4 बत्तियां रख ली हैं। अब इसमें हल्दी कुमकुम का तिलक कर देंगे। कुबेर दीपक घी या तिल के तेल के से ही प्रज्वलित किया जाता है, पर यदि संभव ना हो तो आप सरसों के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे तिलक करके फिर यहाँ पे आप इसे यहीं पे रख के प्रज्वलित कर लीजिएगा। इस तरह से आप कुबेर दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ आपके घर का नियम देख लीजिएगा कि आपके यहाँ जैसा होता है, बड़े बूढ़ों ने आपके यहाँ जैसा बताया है उस तरीके से अवश्य करिएगा। और उसके बाद फिर से क्षमा याचना अवश्य करिएगा और प्रणाम करके विनती करिए कि भगवान की और माता की कृपा सदा हम पर बनी रहे, और भगवान गणेश हमें सद्बुद्धि दे कि हमारे पास जो भी धन धान्य आए हम उसे सही जगह पर खर्च करें, और माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर सदा हमारे भंडार भरे रहें। तो इस तरीके से आप सरल और आसान तरीके से धनतेरस की पूजा विधि कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम अपने घर में पूजा विधि किस तरह से करते हैं, हम अपने घर में कौन कौन से रीति रिवाज अपनाते हैं, तो इसके लिए आप हमारे डेली व्लॉग चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है कैच ड्रीम विथ मी।